खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 12वां बाब 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक। एक दिन हजूम में से किसी ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, मेरे भाई से कह मेरा हिस्सा मुझे दे। मगर उसने उससे कहा कि मियां, किसने मुझे तुम पर काजी या मुकस्सम मुकर्रर किया? और उसने उनसे कहा कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बहुत फसल हुई, और वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार जमा करूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि अपनी कोठियां ढाऊंगा और बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना तमाम अनाज और माल जमा करूंगा, और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान के तेरे पास बहुत सारा माल बहुत वर्षों के लिए जमा है, चैन कर, खा पी ऐश कर। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही है वो जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं। आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 18वें इतवार की इबादत में शरीक हैं, और आज के कलाम का मरकज़ महवर जो है वो फानी चीजों की बजाय लफानी चीजों की तलाश करना है, मादी चीजों पर आलम बाला की चीजों को फोकियत देना है। अगर हम आज की अंजील मुकद्दस का पस मंजर देखें तो जो अंजील हमने मुकद्दस लूका की मुआरफत सुनी, उसमें मुकद्दस लूका बयान करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जलील से यरूशलेम के रास्ते पर गामजन है। ये रास्ता यीशु मसीह के लिए, शागिर्दों के लिए और आज हम सब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इस रास्ते पर होता क्या है? इस रास्ते से हम सीखते क्या है? जलील से यरूशलेम का रास्ता खुदावंद यीशु मसीह के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी तालीमो तबलीग का आगाज करते हैं। इस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी अल्लाहनिया जिंदगी का अदराक करते हैं। इस रास्ते पर खुदावंद यीशु मसीह की रसालती, पासबानी, तहरीरी और तसनीफी सरगर्मियों को जो है वो बरोकार लाया जाता है। यह रास्ता शागिर्दों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इस रास्ते पर शागिर्दियत के तकाजों को सीखते हैं। इस रास्ते पर शागिर्द अंजीली इक़दार से रूशनास होते हैं। इस रास्ते पर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की इल्हामी जात को पहचानते हैं। इस रास्ते पर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के मंसूर को समझते हैं, और इस रास्ते पर शागिर्द जो है वो यीशु मसीह की शागिर्दियत में आ जाते हैं। आज ये रास्ता हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये रास्ता तब्दीली
का रास्ता है, ये रास्ता दूसरों के लिए नेक सामरी बनने का रास्ता है। ये रास्ता मरियम की तरह खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसकी तालीम और तबलीग को सुनने का रास्ता है। और ये रास्ता मार्था की तरह दूसरों की खिदमत करने का रास्ता है। ये रास्ता हमसाए को पहचानने और उसे अपनी मानिंद प्यार करने का रास्ता है। और आज ये रास्ता हमारे लिए दुनियावी चीजों को छोड़कर अल्हामी चीजों की तलाश करने का रास्ता है। अगर हम अंजील का बागौर मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह आज अपने शागिर्दों को क्या सिखाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बातचीत करते और उन्हें सिखाते हैं कि खबरदार रहो और सारे लालच से किनारा करो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की फरावानी पर मुनहसर नहीं। सारे लालच से किनारा करो। अगर हम अपनी जिंदगियों में देखें तो आज हमें समझने की जरूरत है कि लालच है क्या। हमारी जिंदगी में लालच की क्या तारीफ है। हम किस तरह लालची गर्दाने जाते हैं, हम किस तरह की हरकत करते हैं तो लालच के जुमरे में जा गिरते हैं। कोई बता सकता है कि लालच होता क्या है? इस तो पूछा मैं सारे सोन लग पे हो। लालच क्या होता है? लालच लुगत के लिहाज से जब आप किसी चीज के होने के बावजूद भी उस चीज की ज्यादातर जुस्तजू रखें, उस चीज के होने का ज्यादा इजहार करें, उस चीज के लिए अपनी जो है वो लगन और कोशिश को और बढ़ा दे, तो वो चीज जो है वो लालच गर्दानी जाती है। ज्यादा पैसा होने की ख्वाहिश, ज्यादा ताकतवर होने की लगन, ज्यादा लुत्फअंदोज होने की जुस्तजू, ज्यादा शोहरत होने की जो है वो जुस्तजू जो है वो हमें लालची बना देती है। खुदा मसीह मोमिनीन, जब हम कलाम मुकद्दस के मुफस्सरीन को सुनते या पढ़ते हैं तो कलाम अक़दस के मुबल्लिगीन ये राय देते हैं और इस राय को मुतफिका तौर पर कायम करते हैं कि हर वो चीज, हर वो शख्स, हर वो काम जिसे हम खुदा से अव्वलीन तरजीह देते हैं या खुदा से पहले रखते हैं, वो बुत परस्ती कहलाई जाती है। या वो चीज जो है वो गैर मबूदी परस्तिश में आ जाती है। परस्तिश किसकी की जाती है? हर वो चीज जो हमारे ज़हन और दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, हर वो चीज जिसको हम दिन रात पाने की तगोदो करते हैं, हर वो काम जो हमारे जिक्र और फिक्र में रहता है, हर वो शख्स जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जिसके बारे में हम नाचार हो जाते हैं, जिसके सामने हम नाचीज गिरदाने जाते हैं, वो चीज जो है वो परस्तिश के जुमरे में आती है। असी दौलत अगे लाचार हो जाने हैं। सानू अज कोई कह दे तेरा ओवर टाइम लगना, मैं तेन 1000 रुपया वध मिलना, तो अं कहना अच्छा चल ठीक है मैं तेरे नाल चलना वा।
हम ड्यूटी को अवलीन तरजीह दे देते हैं और चर्च को जो है वो पसे पुस्त डाल देते हैं कि ये जी मेरी ड्यूटी नाइट लगी सी, मैं ओवर टाइम ही करके आया वहां, गिरजे नहीं जा सकता। ओवर टाइम ना करदा तो शायद मैं गिरजे आ सकना सा, लेकिन ओवर टाइम से 1000 रुपया वध मिलना सी ते इस तो मैं की कीता भी ओवर टाइम लाया। इसलिए आज मोबाइल के सामने हम जो है वो बेबस हैं। सुबह उठते हैं पहले मोबाइल फड़ना है, बाइबल फड़नी है कि नहीं फड़नी, लेकिन पहले मोबाइल जरूर फड़ना है। किदा मैसेज आया है, की नवी अपडेट्स आई ने। आज हम शोहरत के भूखे हो चुके हैं। सुबह उठते ही पहले स्टेटस चेक करना है। राती मैं पिज़्ज़े की तस्वीर पाई सी, किन्ने को रिश्तेदार ने देखी है। राती मैं जिंगर बर्गर खाता सी, किन्ने को लोगों ने देखा कि मेरी शोहरत हो गई। लोकी वेखन कि मैं वड्डे रेस्टोरेंट च खाना वा, मैं महंगा बर्गर खादा वे, मैं राती महंगा पिज़्ज़ा खादा वे, मेरा स्टेटस किन्ने को रिश्तेदार ने देख लिया। खुदा मसीह मोमिनीन, आज मुकद्दस पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि हर वो चीज जो हरामकारी से है, नापाकी से है, शहवत से है, बुरी ख्वाहिश से है, लालच से है, ये तमाम तर चीजें बुत परस्ती के बराबर है। और वो सिखाते हैं कि आज इन तमाम चीजों को अपने अंदर मारकर नई इंसानियत को पहन लेना है। आज इन तमाम चीजों को रद्द करके आलमे बाला की चीजों की तलाश करना है। आज तमाम गैर फानी चीजों को अपनाना और फानी चीजों को जो है वो तर्क कर देना है। आज की तमसील का तफसीली नुक्ता नजर जो है वो हमारे सामने क्या बयान करता है। यह तमसील सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस लूका बयान करते हैं। और जब मुकद्दस लूका बयान करते हैं, अगर सोशियो कल्चरल सकाफती और तहजीबी अंदाजा लगाया जाए तो उस दौर में हेलेनिस्टिक लोग रहते हैं। हेलेनिस्टिक वो लोग थे जो सिकंदर आजम की हुकूमत में, जिनको उन्होंने फतह याद किया और अब वो रोमी लोगों के गुलाम बनकर रह रहे थे। इन लोगों में फलसफी तौर पर एक जुमला बड़ा अहम था, एपिक्यूरियन और यूटिलिटेरियन फलसफी। इस बात पर यकीन रखते थे कि खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि कल हमने मर जाना है। जामे की किताब उसके छठे बाब की 4थी आयत में भी यह बात मरकूम की जाती है कि जब जामे का लिखारी इस बात को, मुसन्नफ इस बात को इदराक करता है, बयान करता है, वो भी यही लिखता है कि हर चीज बातिल है, इसलिए खा पी और ऐश कर, क्योंकि तू अपने कल से नावाकिफ है। और मुकद्दस पौलुस रसूल बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करता है, क्योंकि उस दौर में भी हेलेनिस्टिक, एपिक्यूरियन और यूटिलिटेरियन फलसफी नजरिया के लोग रहते थे। और आज जिन लोगों को मुकद्दस लूका बरोकार लाता है, उन्हें इस तमसील के वसीला से यही सिखाना चाहता है कि आया बेशुमार दफा हम भी अपनी जिंदगी में यही सोचते हैं कि खा पी ते ऐश कर, होनी जवानी दे दिन होनी गोश्त खादा जाना है, खा पी, देसी घ्यो हो नहीं खादा जाना। बेशुमार दफा हम अपने घरों में रोजमर्रा जिंदगी में यही चीजें सुनते हैं, तो होनी तू जवान खा रहा है, बाद तेरे को कितों खादा जाना है। खुदा मसीह मोमिनीन, अगर हम साहूकार की जिंदगी का तजर्बा करें, उसकी जिंदगी का जायजा ले, तो जिस तरह फादर जी ने अपने तारुफ में बयान किया कि वो शख्स मेहनती था, वो हाथ ते हाथ रख के नहीं सी बिंडा, नकारा नहीं सी, बेआसरा नहीं सी। वो अपने
ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾना, ਕਾਰੋਬਾਰ करना जानता सी। साहूकार जो है वो अमीर शख्स है, अपना कारोबार है, अपने मकान है, अपने गोदाम है, अपना अनाज है और तमाम से बढ़कर बल्कि खुदा के फजाइल की बढ़ोतरी है। साडे महल्ले च जिहड़ा अमीर शख्स होना है, असीं उहनूं सलाम करना कि ये जी इन्हां दी कोठी है, इन्हां दे घर एसी लगा है, इन्हां दे घर 3 कूलर ने, 2 फ्रिजां ने। साडा नजरिया है अमीर शख्स होंदा, वो भी उस दौर का अमीर शख्स है। वो भी अपनी जिंदगी च सोचता है कि मैं मरूफो नामवर शख्सियत हाँ, हर बंदा लंघदा मैनूं सलाम करदा है, मैं हुण अपनी जान नूं की कहांगा, मेरी जान तेरे को अफरात दे नाल है, फरावानी है, खा पी ते ऐश कर। मुकदम यसुन सी की कहंदे ने कि रदान तेरी जान आज ही उससे तलब कर ली जाएगी। और जिस तरह ज़बूर नवीस ज़बूर 55 उसकी 23वीं आयत में फरमाता है कि जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किसे ना बनना ही। मां प्यो मित्र यार प्यारे बिच जावड़ छोड़ आवन गए। खुदा मसीह मोमनी हमारी जिंदगी में भी खुदा के फजाइल की बढ़ोतरी, खुदा के नेमतों की फरमानी अफरात से है, लेकिन हमारा उस फजल की तरफ रद्द अमल क्या है? हमारा उस फजल की तरफ जो है वो दूसरों के लिए एहसास कितना है? क्या हम भी नादान साहूकार की तरह ये सोचते हैं कि अनाज मेरा वे, घर मेरा वे, ये दौलत मेरी है, ये बच्चे मेरे ने, ये मकान मेरे ने, ये कारोबार मेरा वे? शायद उसकी जिंदगी में एक सबसे बड़ी कमी यही थी कि उसने अपनी जान को आगे रखा और खुदा के फजल को पीछे कर दिया। दूसरी कि उसने हर चीज की जखीरा अंदोजी करने की सोची। उसने खुदा की परवरदिगारी से बागी हो गए, खुदा की परवरदिगारी का इनकार कर दिया और अपनी सलाहियत, अपनी जहनियत के मुताबिक सोचना शुरू किया कि मैं बड़े गोदाम बनाऊंगा और अपने अनाज को जो है वो जखीरा कर लूंगा। जखीरा अंदोजी खुदा को कतई नापसंद है। हर ओ घर, हर ओ मुल्क, हर ओ शहर जिहड़ा किसी भी चीज की जखीरा अंदोजी करदा वे, खुदा उस जखीरे नूं की करदा वे? कीड़ा ला दिंदा। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जब खुदा ने आसमान से मन बरसाना शुरू किया तो बनी इस्राइल की कौम ने क्या किया? मन को जब जखीरा किया तो खुदा ने अगले दिन से क्या किया? मन बरसाना ही बंद कर दिया। फिर खुदा ने मूसा ने दसिया कि ना मेरी परवरदिगारी ते यकीन नहीं रखिया कि मैं यहोवा यरी मुहैया करने वाला हूं, कि ना अपनी सलाहियत ते अपने लालच नूं अगे रखिया ते जखीरा कीता है। इस तो कल तो मन नहीं बरसेगा, ये अपनी मेहनत करनगे ते जमीन जड़ी भी जड़ी बूटी कूड़ पसारे जाएगी, उनदे चों खाणगे। शाऊल बादशाह ने माले गनीमत पर हित्तियों के खिलाफ जंग में जखीरा अंदोजी की तो खुदा ने उससे उसकी बादशाहत ले ली। अगर सारफत की बेवा ने कहत में जखीरा अंदोजी की होती तो उसकी मक्की कभी आटे से और उसकी कुप्पी कभी तेल से बनी न रहती। अगर इलियास ने खुदा के मुहैया करने पर शक किया होता तो खुदा कभी भी उसको गार में मुहैया ना करता, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि मेरा खुदा जो कादर मुतलक खुदा है वो हर हाल में मुहैया करने वाला है। वो तो पत्थरों का सीना चीर कर भी जो है वो मेरे लिए अनाज मुहैया कर देगा, तो मुझे इस चीज का लालच है। जिन्हें ज़बूर नवीस कहता है कि अगर खुदा ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। कि अगर साडी जिंदगियां च खुदा फजाइल नूं, नेमतां नूं, अपनी मुहब्बत नूं, प्यार नूं उजागर ना करे तो साडी सारी सलाहियत, सारी कोशिश ते सारा काम की है नाकाम है।
खुदा मसीह मोमिनीन, आज का कलाम हमें इस बात से रूशनास करवाता है कि हमें लालच नहीं करना। किसी भी चीज पर जिसकी अफराद हमारी जिंदगी में है उसे दूसरों के लिए बांटना है, दूसरों के लिए तोड़ना है, दूसरों के लिए अपने आप को मुहैया करना है, दूसरों के लिए अपनी जिंदगी से चीजों को जारी करना है, ताकि खुदा जिसने हमारी जिंदगी में अफराद को जारी किया है, फजाइल के चश्मे को उबारा है, वो इस चश्मे को जो है वो मंबा बनाए। क्योंकि हमने पिछले एतवार सीखा ही यही था कि तू हमारे रोज की रोटी हमें दे। तो जो मंगनी रोज की रोटी है तो फिर अगले दिन का लालच क्यों करना है? कलाम तो खुद सानू दसदा कि वो तो अपने महबूब नूं नींद च दे देंदा। वो कहंदा मेरे महबूब नूं कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं, बल्कि ओदा कल आप ओदी फिक्र करे। वो कहंदा मैं तो जानना वा कि मेरे महबूब नूं किहड़ी चीज दरकार है, मैं उनके मंगण तो पहले ये चीज नूं समझना वा कि उन्हें किहड़ी चीज की जरूरत है। तो फिर असी अपना ज़हन, अपनी एनर्जी, अपनी कुवत इन्हां चीज़ां च क्यों लांदे रहिए कि मैं आ भी सांभ लवां, ए भी सांभ लवां, ए भी सांभ लवां। गल तो फिर आखिर क्यों ही है कि बातल ही बातल है, सब कुछ बातल है। जो मेरी जिंदगी मेरे आस्ते नहीं, मेरा कमाया मेरे आस्ते नहीं, मेरा पाया मेरे आस्ते नहीं, मेरा बनाया मेरे आस्ते नहीं, तो फिर मैं लालच किस चीज का करना? लालच करो कि अज खुदा दी बादशाह दा लालच करो, लालच करो ते अज दूसरे आस्ते एक दूजे नूं वंडण दा लालच करो, लालच करो ते अज दूसरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्यार ਵਧਾਉਣ ਦਾ लालच करो, लालच करो ते अज दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦਾ लालच करो। आओ आज ਦੇ कलाम ਦੇ वसीला ਨਾਲ खुदा को बरकत ते फजल चाहिए तो साडी जिंदगी चों हर एक चीज जिहदा असीं लालच करने आ, जिहदे बारे असीं सोचने आ, जिहदे बारे असीं जिक्र ते फिक्र रखने आ, खुदावंद नूं दूर करे ते आलमे बालां दी चीज़ां दी तलाश वास्ते साडी मदद ते रहनुमाई करे। उसी खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।